विशाखापट्टनम से लगे समंदर में इस समय दुनिया भर के नेवल जहाजों का जमावड़ा लगा है। समंदर में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन नौसैनिक अभ्यास हो रहा है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पहली बार इंडियन नेवी की आन बान और शान आईएनएस विक्रांत भी शामिल हुआ। भारत के अलावा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 70 से ज्यादा देश और 65 से ज्यादा नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समंदर में 60 से ज्यादा जंगी जहाज और पनडुब्बियों का निरीक्षण किया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में चीनी रोबोट को अपना बताने के विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक्सपो वेन्यू से अपना स्टॉल खाली कर दिया है। आरोप है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर चीन में बने यूनिटरी गो टू रोबोट को अपना बताकर ओरियन नाम से पेश किया गया था। तो वहीं इस विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा कि किसी भी देश के प्रोडक्ट को यूनिवर्सिटी ने अपना नहीं बताया। यूपी में शंकराचार्य विवाद पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि चोटी खींचना, शिखा खींचना महापाप है। जो भी दोषी हो उसे कड़ी सजा मिले। इसके पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी घटना के वक्त कहा था कि मैं पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में शीश झुकाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द गंगा स्नान कर भक्तों को सकारात्मक संदेश दें। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ बदसलूकी की खबर सामने आई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लखनऊ के संघ कार्यालय में रात 8 बजे मुलाकात कर सकते हैं। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे से मंगलवार को लखनऊ पहुंचे संघ प्रमुख ने एक बार फिर कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। मोहन भागवत ने हिंदू समाज को संगठित और सशक्त करने पर जोर देते हुए कहा कि हमको किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। साथ ही संघ प्रमुख ने घुसपैठियों की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा, उन्हें रोजगार नहीं देना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर और ब्रह्मोस मिसाइल को एक जैसा बताया। योगी ने कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। योगी ने कहा कि ब्रह्मोस भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक है, जिससे देश के दुश्मन भय खाते हैं। वहीं बुलडोजर को उन्होंने यूपी की प्रगति और ताकत का प्रतीक बताया। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर अवैध निर्माण गिराने के साथ साथ माफिया प्रवृत्ति को भी कुचलता है। यूपी के लखीमपुर खीरी में 6 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के आरोप पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ। एक तरफ जहां पुलिस ने आरोपी सद्दाम पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया, तो वहीं प्रशासन ने सद्दाम की दुकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इसके पहले घटना के विरोध में लोगों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था। यूपी के फर्रुखाबाद में फिर बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रशासन ने गैंगरेप के आरोपियों के अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। शिबू, सलमान और अनस पर कोचिंग छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर गैंग रेप करने और वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप है। सितंबर 2025 में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है। आईआईएम लखनऊ की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या की पहचान मुख्य रूप से तीर्थ स्थान तक सीमित थी, लेकिन मंदिर के उद्घाटन के बाद पर्यटन, निवेश, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी हुई। हर दिन लाखों श्रद्धालुओं के आने से होटल, परिवहन और सेवा क्षेत्रों को नई गति मिली। राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। वोटों की गिनती भी 16 मार्च को ही होगी। महाराष्ट्र की 7, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। तमिलनाडु की 6 सीटों पर भी चुनाव कराया जाना है। शरद पवार, रामदास अठावले, कनिमोझी, तिरुचि शिवा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। मायावती ने गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं को पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताया। बसपा सुप्रीमो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गठबंधन से हमेशा बसपा का नुकसान होता है। मायावती ने 2007 वाली प्रचंड जीत 2027 में दोहराने की हुंकार भरी। साथ ही सपा, कांग्रेस और बीजेपी को संकीर्ण सोच वाली पार्टी बताया। एमपी की मोहन सरकार ने 4,38,317 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। वित्त मंत्री देवड़ा ने सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं को लेकर की। लाडली बहनों के लिए 23,800 करोड़ रुपए, तो वहीं किसानों के लिए 1,57,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा अटल गृह ज्योति योजना के लिए 6,033 करोड़, श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ प्रस्तावित किए हैं। बजट को लेकर सीएम मोहन ने कहा कि पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर फोकस किया। हम हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। मंगलवार को बेंगलुरु में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगे नजर आए। सर्जियो गौर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ बेंगलुरु की सड़कों पर ऑटो रिक्शा की सवारी करते नजर आए। तो इससे पहले दोनों ने एक साथ बैठकर डोसे का आनंद लिया और फिल्टर कॉफी की चुस्कियां ली। इसके बाद सर्जियो गौर मंदिर भी गए।
बॉलीवुड स्टार सलमान खान के पिता और मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर सलीम खान की तबीयत में सुधार है। मंगलवार को ब्रेन हैमरेज के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज दिन में उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए डॉक्टर जलील परिकर ने बताया कि सलीम खान को बहुत ही मिनिमल ब्रेन हैमरेज हुआ था। इसके बाद आज बेसिक प्रोसीजर किया गया। प्रोसीजर कामयाब रहा। सलीम खान अब वेंटिलेटर पर हैं। आज या कल तक उन्हें वेंटिलेटर से हटा लिया जाएगा। कर्नाटक के उडुपी से सड़क दुर्घटना का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स सड़क किनारे पैदल चल रहा है, तो ये पीछे से आ रही एक ट्रेन ने उसे रौंद दिया। हादसा हर्ग एग्रीकल्चर सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्डिंग के सामने घटा। स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए पास के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां वो शख्स जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। बिहार के बेगूसराय में परीक्षा केंद्र की बाउंड्री वॉल फांदकर प्रवेश करने वाली छात्रा के लिए प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराया है। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन परीक्षा केंद्र में छात्रा लेट पहुंची। गेट से एंट्री नहीं मिलने पर उसने करीब 20 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल फांदकर प्रवेश किया। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा की पहचान कर उसके खिलाफ बलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। पटना की नीट छात्रा के परिवार को एक बार फिर धमकी मिली है। जहानाबाद में अपराधियों ने चिट्ठी के जरिए धमकी दी। धमकी में लिखा है, सबको मारेंगे। पटना में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की यौन उत्पीड़न के बाद संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसी के साथ छात्रा के परिजनों को धमकियां मिल रही हैं। शनिवार को भी धमकी भरा मैसेज मिला था। लखनऊ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। काकोरी इलाके में लड़की के घरवालों ने ससुराल आए दामाद की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम राम सागर बताया जा रहा है। पीलीभीत का रहने वाला था और राम सागर और कामिनी ने 2 साल पहले घर से भागकर शादी की।